डिपेंड करती है एंड इट इज कैरिड आउट यूजिंग कंप्यूटर्स। जो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी है उसको स्टडी करने के लिए या उसकी हेल्प लेने के लिए कंप्यूटर का यूज किया जाता है। अब यहाँ पे जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सभी को नंबर और कोड प्रोवाइड किए जाते हैं। नंबर एंड कोड्स आर असाइंड to all the characters and data are then processed। यहाँ पे सभी कैरेक्टर्स को नंबर एंड कोड्स असाइन किए जाते हैं। सभी कैरेक्टर के लिए एक पर्टिकुलर नंबर, एक पर्टिकुलर कोड होता है और जो डाटा बनता है उस पूरे डाटा को फिर प्रोसेस किया जाता है, स्टडी किया जाता है। यहाँ पे सबसे बेनिफिशियल पॉइंट ये होता है कि हर कैरेक्टर को इक्वल वेटेज मिलता है। ईच कैरेक्टर गेट इक्वल वेटेज। मीन्स ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को ज़्यादा एडवांटेज मिला है, दूसरे को कम एडवांटेज मिला है। यहाँ पे सबको बराबर एडवांटेज मिलता है हर कैरेक्टर को, इसलिए ये सिस्टम ज़्यादा अच्छा माना जाता है। और साथ में एक ही टाइम पे हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर्स को स्टडी किया जा सकता है। एट अ टाइम हंड्रेड्स ऑफ कैरेक्टर्स at a time 100 of characters can be studied। 100 of characters को यहाँ पे स्टडी किया जा सकता है। तो ये काफ़ी एक्स्ट्रा एडवांटेज न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी से मिलती है। तो यहाँ से काफ़ी अच्छा सोर्स मिल सकता है। बहुत सारे कैरेक्टर अगर मैच कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे कैरेक्टर्स को यहाँ पे नंबर और जो कोड है वो असाइन किए गए हैं। अगर दो प्लांट हैं, दो प्लांट को हम कंपेयर करना चाह रहे हैं कि उनके बीच में कोई रिलेशनशिप है या नहीं है, तो हम उनके सारे डाटा को एक साथ कंपेयर कर सकते हैं। डाटा के अंदर जितनी सिमिलैरिटी मिलेगी इसका मतलब वो आपस में उतने ही ज़्यादा रिलेट करते हैं। तो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी काफ़ी हेल्प करती है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट आता है साइटोटैक्सोनॉमी। साइटोटैक्सोनॉमी इट इज बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, यानी कि जो सेल है उसकी इंफॉर्मेशन के ऊपर ये बेस्ड होता है। इट इज बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। अब जो साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन है उसमें क्या चीजें इंक्लूड होती हैं, लाइक क्रोमोसोम नंबर। हर स्पीसीज के अंदर क्रोमोसोम का नंबर जो है फिक्स होता है, तो क्रोमोसोम नंबर के अलावा क्रोमोसोम का जो स्ट्रक्चर है सभी के अंदर अलग अलग तरह का होता है। एंड बिहेवियर मीन्स जब म्यूसिस प्रोसेस होती है, गैमेट बनते हैं, तो उस टाइम पे क्रोमोसोम किस तरीके का बिहेवियर शो करते हैं वो भी एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होती है। तो यहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर, स्ट्रक्चर और उसके बिहेवियर को यूज करके दो ऑर्गेनिज्म के बीच में रिलेशनशिप फाइंड आउट की जा सकती है। थर्ड पार्ट आता है कीमोटैक्सोनॉमी। Chemotaxonomy that uses or it is based upon the chemical constituents of the plant। यहाँ पे केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के ऊपर ये बेस्ड होते हैं। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स का मतलब हो गया केमिकल कंपोजिशन। हर प्लांट के अंदर एक स्पेशल टाइप का केमिकल प्रेजेंट होता है। जैसे अगर हम नीम की बात करते हैं, नीम प्लांट के अंदर जो केमिकल प्रेजेंट होता है वो टर्मरिक, जो हल्दी के अंदर केमिकल है, उससे अलग होता है।
तो यहाँ पे किस पर्टिकुलर प्लांट में कौन सा केमिकल है उसके हिसाब से हम प्लांट्स को के बीच में रिलेशनशिप भी फाइंड आउट कर सकते हैं और उनकी ग्रुपिंग भी कर सकते हैं। अब जैसे नीम प्लांट है, नीम प्लांट में जितने भी रिलेटेड प्लांट्स होंगे सबके अंदर वैसा ही केमिकल प्रेजेंट होगा, तो उनको अलग ग्रुप में रख सकते हैं। किसी में टर्मरिक जैसी प्रॉपर्टी होगी तो उनको टर्मरिक के साथ अलग ग्रुप में रख सकते हैं। तो यहाँ पे डिपेंड करता है कि कौन सी केमिकल कंपोजिशन पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर प्रेजेंट है। तो ये कुछ सोर्सेज हैं जब किसी पर्टिकुलर प्लांट के क्लासिफिकेशन के लिए हमें फॉसिल्स रिकॉर्ड नहीं मिलते हैं तो न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी का, साइटोटैक्सोनॉमी का या कीमोटैक्सोनॉमी का यूज किया जा सकता है और क्लासिफिकेशन कैरी आउट किया जा सकता है। तो जो ये फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम है दैट इज द मॉडर्न क्लासिफिकेशन सिस्टम, मॉडर्न क्लासिफिकेशन सिस्टम। मॉडर्न क्लासिफिकेशन सिस्टम इसको बोला जाता है। तो हमने यहाँ पे 3 क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़े हैं, आर्टिफिशियल, नेचुरल एंड फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। आर्टिफिशियल में बहुत ही कम कैरेक्टर्स को यूज करके क्लासिफिकेशन किया जाता है, इसलिए वहाँ पे एरर सबसे ज़्यादा आती है। नेचुरल में कैरेक्टर्स बढ़ जाते हैं, इसलिए वहाँ पे एरर आने की चांसेस काफ़ी कम है। बेंथर और हुकम जो बेंथिम और हुकर का जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है, नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम, उसका काफ़ी ज़्यादा यूज किया जाता है। और थर्ड क्लासिफिकेशन सिस्टम बनता है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम, जो प्रेजेंट टाइम पे वर्क कर रहा है। वर्क करने का मतलब ये सबसे ज़्यादा इसके ऊपर फोकस किया जा रहा है क्योंकि इससे ऑर्गेनिजम्स के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करके एग्जैक्ट ग्रुपिंग की जा सकती है। तो ये जो थर्ड चैप्टर है उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट है आपके लिए। इसके बाद हम स्टडी करेंगे एल्गी की, कि एल्गी जो है वो किस तरह के प्लांट होते हैं, यूनिसेल्युलर होते हैं या मल्टी सेल्युलर होते हैं, किस तरह की प्रॉपर्टीज होती है, कौन से पिगमेंट होते हैं। तो यहाँ तक आपको रीड करना है। ओके, थैंक यू।